हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के मंथली एग्जामिनेशन जो अक्टूबर में हुआ है। इसके मैथ्स के पेपर को, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने सेक्शन ए यानी कि खंड अ, जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, सभी 1 से 30 तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया था। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझाया था, ताकि आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दोबारा मिलता है तो आप उसको इजी वे में सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 30 तक मैंने समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने समझाया उसमें। जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं सेक्शन बी, यानी कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही इसमें हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद आपको जो महसूस हो आप वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को अपने कम से कम 3-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। खास तौर से उन बच्चों से शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनकी मैथ कमज़ोर है, जिन्हें डर लग रहा है मैथ से अभी भी, ठीक है। अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, लेकिन अभी भी अगर उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बस आपसे मैं यही एक चीज़ चाहता हूँ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, अपरिमेय संख्याओं 3√2 प्लस 2√3 तथा 3√2 माइनस 2√3 का गुणनफल ज्ञात करें। यानी कि आपको कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द इरेशनल नंबर्स। दो इरेशनल नंबर दिए गए हैं, उसका प्रोडक्ट निकालना है यानी कि गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल निकालना है, ठीक है। बट हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे है। और आपको याद होगा क्लास 9th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ए की जगह पे क्या है, 3√2, तो ए का स्क्वायर करना है ना, 3√2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको कौन सा साइन देना है, माइनस। उसके बाद है बी स्क्वायर, मतलब बी आपके पास क्या है, 2√3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। देखो ए प्लस बी मतलब 3√2 प्लस 2√3, ए माइनस बी मतलब 3√2 माइनस 2√3। तो ए की जगह पे ये, बी की जगह पे ये आ गया है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना था हमें, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर दिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से इधर देखो, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, उसी चीज को उसी नंबर से गुना कर देना, ठीक है। यानी कि 3√2 का स्क्वायर का मतलब 3√2 इंटू 3√2। देखो यहाँ 3√2 गुना हुआ है और यहाँ भी 3√2 गुना हुआ है और उसको भी हमें गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18। यानी कि 3√2 को 3√2 से गुना करने पर 18 आएगा, तो यहाँ 18 लिख देंगे। और 2√3 को फिर 2√3 से यानी कि स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर 2√3, इसको गुना करना है 2√3 से, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे बच्चों, 2 दूनी 4 और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि 4 तिया 12। तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख देंगे और 18 में से 12 घटा के कितना आता है, 6। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बस यही काम करना था। अगर आप चाहते तो इस फॉर्मूले को ना यूज करके आप क्या करते, इसको इस दोनों से पहले मल्टीप्लाई करते, फिर इससे इस दोनों को मल्टीप्लाई करते और फिर जो प्लस माइनस वाला रहता है उसको काट देते, बाकी जो आपका बचता वो आपका यही 6 आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लेकिन एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो आप इसी तरीके से बनाओगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहता है द्विघात समीकरण
2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है। डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है इसमें हम लोग पहले ए बी सी को निकाल लेते हैं और उसके बाद डी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 6। आपको पता है कि ये हमने a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 6 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों ने इस इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे हम लोगों ने क्या किया, इसको कंपेयर किया यानी कि तुलना किया। तो यहाँ पर x² के साथ a लगा हुआ है, इसलिए a की जगह पे कौन आ गया, यहाँ 2, तो हमने 2 लिख दिया। b की जगह पे कौन आ गया, -7, तो हमने -7 लिख लिया। और c की जगह पे कौन आया, 6, तो 6 लिख दिया। अब d यानी कि जो विवेचक होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर करना है मतलब -7 का स्क्वायर करना है। 4 इंटू ए की जगह क्या रखोगे, 2 इंटू सी की जगह क्या रखोगे, 6। देखो हमने डॉट दिया ना, ये भी जो है गुना करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आप इसकी जगह इंटू भी यूज कर सकते हो, ये वाला साइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। -7 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 49। और 4 दूनी 6, सॉरी 4 दूनी 8, 8 छक्के 48। तो यहाँ पर देखो 49 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। विवेचक हमारे पास कितना निकल के आ गया, 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बच्चों आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है, आपको उसका मूल यानी कि रूट निकालना है। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो इसका मूल निकालने के लिए हम लोग कई तरीके यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि, ठीक है। जब हम गुणनखंडन विधि यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग इसे और इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं x² और यहाँ -6 लिख देते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है, स्प्लिट कर देते हैं, विभक्त करते हैं। कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि -6 और इसका जो कोफिशिएंट होगा, मतलब अभी तो फिलहाल 1 है, कोई भी नंबर यहाँ पे होगा उसको और यहाँ पे जो नंबर होगा, ठीक है, उसको गुना करेंगे। तो -6 को जब 1 से गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब आपको 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको गुना करें तो -6 आए और उसको अगर जोड़ें उसी 2 नंबर को, ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो 1 है ना वो 1 मिले, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 3 और यहाँ लिखते हैं -2, तो 3 इंटू -2 तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम रखते हैं 3 और यहाँ रखते हैं -2, सेम नंबर को यहाँ भी रखना है, तो 3 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 3 - 2, यानी कि फिर से हमें 1 आ जाएगा। यानी कि 3 और -2 जो है ये हमें ले लेना है, ठीक है। बट यहाँ देखो, यहाँ तो x है तो हम लोग क्या करेंगे, +3x और -2x ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस x को हमने 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया, 2 पद में विभक्त कर दिया। और इसको तो ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसको यानी कि x² प्लस 3x है ना, तो यहाँ से हम लोग को x कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। दोनों में x कॉमन आ रहा है। यहाँ देखो ये x इंटू x² बनता है ना, x को x से गुना करने पर ये बनता है। यानी कि x² लाने के लिए x को क्या करना होगा, x से मल्टीप्लाई करना होगा। और 3x लाने के लिए क्या करना होगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि जब दोनों में से x बाहर निकाल लिया कॉमन तो हमें x + 3 आ गया। अब इस दोनों में से हम 2 कॉमन निकालते हैं, तो -2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, x 2 3 चाहिए, इनके +3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि चूंकि हमें मूल निकालना है ना, तो इसको बराबर 0 करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ देखो x + 3 कॉमन आ रहा है ना, तो x + 3 ले लेंगे। और यहाँ पे क्या छूट गया हमारा, x, और इसके लिए क्या छूट गया हमारा, -2 बराबर 0। अब करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे जब x + 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -3, लेकिन जब x - 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 2। तो आपके पास ये एक वैल्यू आ गई रूट की यानी कि मूल की, और ये एक वैल्यू आ गई x बराबर -3, x बराबर 2। अगर एग्जाम में ये आंसर आपको ये सस्पेंस हो कि ये सही है कि गलत है, तो आप क्या करोगे, -3 को इस इक्वेशन में पुट कर देना और इसी तरीके से 2 को भी इसमें पुट कर देना। तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमने बनाया है वो
सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें चौथा क्वेश्चन में कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट पता करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो यहां भी हम लोग वही काम यूज करेंगे, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर यहाँ पर आपका है 98, इसमें दिया हुआ है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए सबसे नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न यानी कि दो अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि दो अलग अलग और वास्तविक मूल होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। यानी कि जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, जो कि अभी मैंने निकाला है विवेचक पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये जब निकालोगे तो ये अगर 0 से बड़ा हो, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह कोई नंबर आओ जो 0 से बड़ा होगा, तो दो अलग अलग मूल होंगे और वास्तविक मूल आएंगे, यानी कि मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक मूल होंगे। और अगर से तुमने वो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और वो 0 हो गया उसकी वैल्यू, तो ये होगा दो बराबर, यानी कि भिन्न भिन्न नहीं होगा, बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी कि वास्तविक मूल तो होंगे ही होंगे लेकिन वो बराबर होंगे, यानी कि दोनों आंसर सेम आएगा। दो मूल आता है ना, एक आपका एक्स, एक मान लो एक अल्फा आता है, एक बीटा आता है, तो दोनों जो है वास्तविक होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं दोनों बराबर भी होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तब। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले और वो 0 से छोटा हो गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा हमें। ठीक है, तो चलिए अपना जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण दिया गया है, सबसे पहला काम तो हम लोग करेंगे कि इसमें से a कौन है 1, b कौन है -11 और c कौन है 28, ये हम लोग चुन लेंगे। ठीक है, पहला काम। इसके बाद हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, यानी कि d निकालेंगे। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, -11 का होल स्क्वायर और 4ac, तो 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 28, तो -11 का स्क्वायर करोगे, पहली चीज तो कि निगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो माइनस का कोई चक्कर नहीं, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा। और जब यहाँ पर 4 को 28 से गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो 121 में से जब 112 घटाइएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। और ये जो 9 है ना, ये क्या है 0 से बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, इसलिए दो भिन्न, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बात समझ में आ गई, ये आपको लिख देना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। इसके बाद बच्चों आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें कहता है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा दे दिया और सेक थीटा निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पांचवा क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, इसमें साइन थीटा दिया हुआ है आपको, साइन थीटा बराबर 12/13, आपको निकालना है सेक थीटा का मान। बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं, या तो हम लोग ये करेंगे कि जैसे कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बनाए थे, तो उसमें हमने पहला एक्सरसाइज जो बनाए थे उस तरीके को भी यूज कर सकते हैं, या हम आइडेंटिटी का भी यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कैसे आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा निकाल लेंगे, क्या होता है कॉस थीटा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 12/13 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका 169 माइनस 144/169, 169 का 169 हो गया माइनस 144 बट्टे पर का जोड़ आपको आता है, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा बट्टा 169। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है कि √25 करेंगे, √169 करेंगे तो 25 का हो जाएगा 5 और 169 का हो जाएगा 13, तो 5/13 आ गया ना। तो जब कॉस थीटा निकल गया है तो सेक थीटा निकालना है आपको, तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी कि 1/5/13, 13 ऊपर चला जाएगा यानी कि 13/5, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये था कि हम यहाँ से, चूंकि साइन थीटा होता है
P बाई H। ठीक है, तो हम P बाई H है तो B निकाल लेंगे। B हमारे पास कितना आ जाएगा, तो B हम लोग निकालेंगे किसके कौन से फॉर्मूले से, तो B निकालेंगे हम लोग H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, H का मतलब हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो वही काम करेंगे ना, यहाँ पर 169 माइनस 144 यानी कि √25 आ गया, मतलब 5 आ गया। तो B की वैल्यू 5 आ गई। अब सेक थीटा का मतलब क्या हो गया, सेक थीटा का मतलब हो गया H बाई बी, H बाई बी। तो H आपके पास कितना है 13 और B आपके पास कितना निकल के आ गया 5, 13/5 इधर से भी आ गया इधर से भी आ गया। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है छठा, और फिर इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है। तो 1 to 5 मैंने सॉल्व कर दिया है, 6 to 10 अब अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाया आपको ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी फिर भी दिक्कत अगर है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, और आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।